गिरिवारिवाससं वधू विवेवां वधुसा वधुसतीं मुमुक्षुरिष्वाकुकुलादिरात्मान् प्रभु प्रभभ्राश सहे सुरक्षितः। बोले आदिमासी धोबन जी के बड़े बवासी आदिनाथ भगवान की। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनायकः चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। श्रवण संस्कृति के मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की। संश्रवणीय चरवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य 105 मुनि आचार्य निर्यापक मुनि पोंगा श्री सदा सागर जी महामुनि राज की। 105 सुल्लभ बर्णी महाराज की। अभी गुरुजी के चरणों में जब मैं यहाँ आया था और जब से मैं उनके चरणों में हूँ, क्लास में सर्वासिद्धि के अंदर का धर्म की परिभाषा आई थी। धर्म अहिंसो लक्षणा सत्य आधारिष्टतः विनय मूलः क्षमा बल ब्रह्मचर्य गुप्त उपसम प्रदानी नियति लक्षणा निष्परिग्रता आलम्बनः। इस प्रकार से ये 9 प्रकार का कारण बताए हैं जिसके माध्यम से हम धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। उसी को पाने के लिए इस पंचम काल में जहाँ जिनेन्द्र देव नहीं हैं, चौथे काल में तो भगवान जिनेन्द्र देव विराजमान थे, विद्यमान थे, उनके समक्ष दीक्षा लेकर के कल्याण करते थे लोग। लेकिन पंचम काल में जिनेन्द्र देव भगवान का अभाव है, तो भव्य जीव किस प्रकार से अपना कल्याण कर सके। इसलिए कहा है गुरुवत्ति संजमेर तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नंती अट्टकम्मम जम्मम मरणम न पावंती। एकमात्र साधन है गुरु की भक्ति, गुरु के प्रति समर्पण। गुरु ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से इस पंचम काल में अपना भाव पार कर सकते हैं। उसी को अपनाते हुए यदि इस संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। उसी के मार्ग पर हम चलने के लिए प्रारंभ किया है। अभी हम प्रारंभ अवस्था में हैं, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। किस प्रकार से मोक्ष को प्राप्त करना है, ऐसी भावना को लेकर के 26 अप्रैल 2024 को जब गुरुदेव का विहार कुंडलपुर से हुआ था, उनके चरणों में हमने अपना निवेदन रखा था और उनके चरणों में हमारा पूर्ण व्रत हुआ था। और 10 मई 2024 को दमोह के अंदर मेरा प्रवेश संघ में हुआ। किसी को नहीं पता होता कि कब किसके भाव कैसे उमड़ जाएं। मेरे को भी नहीं पता चला कि संसार से वैराग कैसे हो गया। फिर भी गुरुदेव के जो मेरे ऊपर अनंत उपकार थे, समर संस्कृति संस्थान के जो अनंत उपकार थे, उनके माध्यम से मेरे ऊपर बीजारोपण हुआ है। जिन्होंने साक्षात समय सार को ध्याया है, उसको मैंने उनके मुख से सुना है, पढ़ा है, लिखा है। उसको जीवंत रूप अपनाने के लिए मैंने प्रयास प्रारंभ किया है। मैं हे गुरुवार आपके चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि जो आपने जीवंत समय सार को अपनाया है, ऐसा मैं भी प्राप्त कर सकूं और अपने भाव का नाश करके मोक्ष पथ को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना से मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूं कि आप हमें भव्य जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करके मेरे को कृतार्थ करें, अनुग्रहित करें। संसार में जीव आता है और आकर बहुत सारी गलतियां करता है। मैं भी आया, मैंने भी बहुत सारी गलती की होंगी। इसलिए मैं संसार में सभी जीवों से पहले नंबर जिनेन्द्र भगवान, जिनवाड़ी माता और गुरुदेव देव सद्गुरु से क्षमा याचना करता हूँ कि आपके विनय में जो भी अवहेलना हुई हो, अनुनय न की हो
और गुरु के प्रति समर्पित न हुआ हूँ, अवज्ञा की हो, उन सभी गलतियों को मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी जीव हमें क्षमा करेंगे, मैं सबको क्षमा करता हूँ। खम्मामि जब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मैत्ति में सब भूतेषु वैरम मज्जम न खेणवी। मैं सभी को क्षमा करता हूँ और सभी जीव लोग हमें क्षमा करें। समाज संस्कृति के जो भी यहाँ पर जितने भी विद्वान विदुषी बहनें और विद्वान विद्वत भाई लोग आए हैं, मैंने उनके साथ अध्ययन किया, वहाँ भी मेरे द्वारा जो भी गलतियाँ हुई हो वो हमें क्षमा करेंगे, मैं उनको क्षमा करता हूँ। मेरे संग के जितने भी ब्रह्मचारी भैया लोग हैं, उनके साथ 1-1.5 साल में रहा, उनके साथ मेरी जो भी अनसुनी हुई गलतियां हुई हो, जो भी अविनय हुई हो, उसकी भी मैं क्षमा चाहता हूँ और संसार के सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ कि मुझे क्षमा करें, मैं भी सभी को क्षमा करता हूँ। आया दीक्षाओं का महोत्सव, चलो सब सुधा सागर जी के द्वार। आया दीक्षाओं का महोत्सव, चलो सब सुधा सागर